राहुल, मुझे आज रोते हुए स्वर में मेरे चचेरे भाई रोहन ने बताया, मैं जानता हूँ शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में मेरी पूरी दुनिया, मेरा परिवार, मेरा जीवन, सब कुछ बदल गया। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, ऐसा जो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दीपिका स्टोरी। आज की कहानी आपको प्यार, विश्वास और एक ऐसे रिश्ते की गहराइयों में ले जाएगी जहां अतीत की परछाई वर्तमान पर भारी पड़ जाती है। इस कहानी को पूरी तरह से महसूस करने के लिए कृपया हेडफोन का इस्तेमाल करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आपसे छूटे नहीं। मुंबई के भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा था, राहुल और प्रिया एक दूसरे में अपना सुकून पाते थे। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और हर गुजरते दिन के साथ उनका प्यार और गहरा होता जा रहा था। राहुल एक सफल आर्किटेक्ट था जिसका दिल सोने का था, और प्रिया एक स्कूल टीचर अपनी सादगी और मुस्कान से राहुल की दुनिया रोशन करती थी। उनकी शादी एक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन वे कहते हैं ना, कुछ रिश्ते ऊपर से बनकर आते हैं, और राहुल प्रिया का रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था। पहली ही मुलाकात में राहुल को प्रिया की आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखी थी जो उसे अपनी ओर खींचती थी। प्रिया भी राहुल की समझदारी और उसके विनम्र स्वभाव पर मोहित हो गई थी। सगाई से शादी तक का सफर एक सपने जैसा था, जहां हर दिन उन्होंने एक दूसरे को थोड़ा और जाना, थोड़ा और प्यार किया। राहुल को याद है शादी के बाद उनकी पहली गोवा ट्रिप। समंदर किनारे टहलते हुए प्रिया ने अपना सिर राहुल के कंधे पर रख दिया था। राहुल ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा था, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में आई हो तो सब कुछ कितना सुंदर हो गया है। मुझे लगता है जैसे मैं हमेशा तुम्हें ही ढूंढ रहा था। प्रिया ने मुस्कुराते हुए ऊपर देखा था। उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। राहुल, तुम भी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। तुम्हारे साथ मैं सबसे सुरक्षित महसूस करती हूँ। उन पलों में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ शुद्ध और निश्चल प्रेम था। उनकी छोटी छोटी बातें, एक दूसरे के लिए बनाए गए सरप्राइज, देर रात तक की कॉफ़ी डेट्स और हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामना, ये सब उनके रिश्ते की बुनियाद थे। राहुल को लगता था कि प्रिया उसके लिए बनी है और वो प्रिया के लिए। उनके बीच कोई रहस्य नहीं था, कोई दीवार नहीं थी। वे एक खुली किताब की तरह थे, जहां हर पन्ना एक दूसरे को कंठस्थ था। राहुल के परिवार में उसका चचेरा भाई रोहन भी रहता था। रोहन राहुल से उम्र में 2 साल छोटा था और दोनों की दोस्ती बचपन से ही गहरी थी। रोहन हमेशा से राहुल को अपना बड़ा भाई मानता था और राहुल भी उसकी हर बात सुनता था। रोहन थोड़ा चंचल स्वभाव का था, कभी कभी थोड़ी ज्यादा जिज्ञासा भी दिखाता था, लेकिन राहुल को उसकी नीयत पर कभी कोई शक नहीं हुआ था। रोहन अक्सर प्रिया से भी मजाक करता था और प्रिया भी उसे छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। वे सब एक साथ डिनर करते, वीकेंड पर फिल्में देखने जाते और परिवार में होने वाले हर कार्यक्रम में साथ दिखते थे। राहुल को अपने परिवार पर गर्व था, खासकर अपने भाई बहन के रिश्ते पर। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। ये एक आम रविवार था। हम सब डिनर पर बैठे थे, पापा, मम्मी, प्रिया, रोहन और मैं। बातचीत चल रही थी, हंसी मजाक का माहौल था। अचानक रोहन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी प्लेट नीचे रखी और गहरी सांस ली। उसकी आंखें पहले प्रिया पर पड़ीं, फिर मुझ पर टिक गईं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, दुख, क्रोध और शायद कुछ और भी। मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। रोहन, क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने पूछा। उसने मुझे देखा, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। प्रिया भी चिंतित होकर उसे देखने लगी। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? मम्मी ने पूछा। रोहन ने अपनी आंखों से प्रिया को देखा, फिर अपनी नज़रों को ज़मीन पर टिका दिया। आज मुझे रोते हुए स्वर में मेरे एक दोस्त ने बताया, मुझे पता चला राहुल, मुझे पता चला कि शादी से पहले प्रिया का एक रिश्ता था। मेरे कानों में ये शब्द गूंजते ही एक तेज आवाज़ हुई, जैसे मेरे भीतर कुछ टूट गया हो। मेरे हाथ में पकड़ी चम्मच जमीन पर गिर गई, एक तीखी आवाज़ के साथ। प्रिया का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर और अपराध बोध साफ झलक रहा था।
मम्मी और पापा एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर अविश्वास था। क्या बकवास कर रहा है रोहन? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ राहुल। मेरा दोस्त समीर, जो प्रिया के साथ दिल्ली में कॉलेज में था, उसने मुझे बताया। उसने प्रिया को एक लड़के के साथ, अमित नाम के लड़के के साथ कई सालों तक डेट करते देखा था। वे दोनों बहुत सीरियस थे, शायद शादी भी करने वाले थे। रोहन की आवाज़ अब थोड़ी तेज और दृढ़ हो गई थी, जैसे वो बहुत दर्द में हो। मेरे दिमाग में एक तूफान सा आ गया। प्रिया का अतीत, उसका कोई और रिश्ता, ये कैसे हो सकता है? उसने कभी मुझे कुछ नहीं बताया। हमारी शादी में तो कोई रहस्य नहीं था। मैंने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखें झुकी हुई थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। प्रिया, ये सच है? मेरी आवाज़ में दर्द था, विश्वासघात का दर्द। प्रिया ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए थे। मुझे विश्वास नहीं होता, मम्मी ने कहा। प्रिया बेटी, क्या ये सच है? प्रिया ने रोते हुए धीरे से सिर हिलाया। हाँ। उस पल मेरी पूरी दुनिया टूट गई। मेरा परिवार, मेरा जीवन, सब कुछ बदल गया। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया, ऐसा जो फिर कभी पहले जैसा नहीं हो सकता था। मैंने उस रात प्रिया से बात करने से इनकार कर दिया। मैं अपने कमरे में बंद हो गया। दिमाग में बस रोहन के शब्द गूंज रहे थे। शादी से पहले तुम्हारा एक रिश्ता था। क्यों प्रिया ने मुझे ये नहीं बताया? क्या वो मुझे धोखा दे रही थी? क्या ये सब एक झूठ था? वो सारी बातें, सारे वादे, सारा प्यार, क्या वो सब दिखावा था? अगले कुछ दिन हमारे घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मम्मी पापा भी हैरान थे। उनके लिए भी ये एक बड़ा झटका था। भारतीय समाज में शादी से पहले के रिश्ते को अक्सर स्वीकार नहीं किया जाता, खासकर जब लड़की ने अपने पति को ये बताया ना हो। मैंने प्रिया को देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो हर पल मुझसे माफ़ी मांग रही थी, मांगना चाहती थी, पर मुझे उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जिस प्रिया को मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त, अपनी हम सफ़र मानता था, वो अचानक एक अजनबी लगने लगी थी। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, प्रिया मेरे कमरे में आई। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गई। राहुल, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। मैंने उससे आंखें नहीं मिलाई। क्या सुनूं प्रिया? तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छिपाया। नहीं राहुल, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। ये सच है कि मेरा एक अतीत था अमित के साथ। हम कॉलेज में थे, दिल्ली में। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम शादी करना चाहते थे, उसने रोते हुए कहा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थीं कि हमें अलग होना पड़ा। उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था और मेरे परिवार को भी। अमित को नौकरी के सिलसिले में अचानक विदेश जाना पड़ा और हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। ये बहुत दर्दनाक था राहुल। मैं टूट गई थी। उस रिश्ते का अंत बहुत बुरा हुआ था। उसने अपनी कहानी जारी रखी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी राहुल। मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें सब बता दूं। सगाई के बाद, शादी के बाद, हर बार मुझे लगा कि अब सही वक्त है। लेकिन फिर मुझे डर लगता था कि तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी राहुल। तुम मेरी जिंदगी में आए और तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। मैं उस अतीत की परछाई को हमारे वर्तमान पर नहीं आने देना चाहती थी। मैंने सोचा कि जो बीत गया उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मैंने उस अतीत को दफना दिया था। उसकी बात सुनकर मेरे अंदर का दर्द और बढ़ गया। मैं समझ सकता था कि उसे कितना डर लगा होगा, पर यह विश्वासघात का एहसास कम नहीं हो रहा था। तुमने ये फैसला कैसे कर लिया कि मुझे जानने का हक नहीं था? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे अतीत को स्वीकार नहीं करूंगा? हम पति पत्नी हैं प्रिया। हमारे रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी है। तुमने उस नींव को ही हिला दिया। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने सोचा कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं उस दर्द से दोबारा नहीं गुजरना चाहती थी। वो मेरे पैर पकड़ने लगी। प्लीज़ मुझे एक मौका दो राहुल। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें चोट पहुँचाई है, पर मेरा प्यार सच्चा है राहुल। मैंने तुम्हें कभी धोखा देने की नीयत से कुछ नहीं किया। अगले कुछ हफ्तों तक घर में माहौल तनावपूर्ण रहा। मम्मी पापा ने भी प्रिया से बात की। पापा ने कहा, बेटा तुम दोनों को बैठकर बात करनी चाहिए। हर रिश्ते में विश्वास ज़रूरी है और प्रिया ने जो किया वो गलत था।
पर अगर वो माफ़ी मांग रही है तो शायद तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य को तो संवारा जा सकता है। मम्मी ने भी कहा, प्यार में ऐसी बातें होती हैं बेटा, पर शादी के बाद सच बताना चाहिए था। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो। मैंने प्रिया को देखा, वो हर पल अपनी गलती का एहसास कर रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार और एक गहरी उदासी थी। मैं जानता था कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और उसने जो किया वो डर के मारे किया था। लेकिन मेरे दिल का एक कोना अभी भी उस सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। मेरा आदर्शवादी प्रेम टूट गया था। मुझे लगता था कि हमारी कहानी एकदम परिपूर्ण है, पर अब उस पर एक धब्बा लग गया था। एक रात मैं बालकनी में अकेला बैठा था। मुंबई की रात की खामोशी में मैंने अपने अंदर चल रही उथल पुथल को महसूस किया। क्या मैं प्रिया को कभी माफ कर पाऊंगा? क्या मैं उस अतीत को भूल पाऊंगा? क्या हमारा रिश्ता पहले जैसा हो पाएगा? मुझे प्रिया के साथ बिताए हर पल याद आने लगे। उसकी हंसी, उसका साथ, उसकी छोटी छोटी बातें जो मुझे हंसाती थीं, उसकी वो परवाह जो उसने हमेशा मेरे लिए दिखाई थी। क्या ये सब झूठ था? नहीं, मेरा दिल जानता था कि ये सब सच्चा था। प्रिया का प्यार सच्चा था। उसने मुझसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा था। अगले दिन मैंने प्रिया को अपने पास बुलाया। वो डरी हुई थी। उसे लगा कि मैं कोई फैसला सुनाने वाला हूँ। बैठो प्रिया, मैंने कहा। वो धीरे से आकर बैठ गई। मैं तुम्हें माफ करने की कोशिश करूंगा, मैंने कहा। मेरी आवाज में दर्द था, पर दृढ़ता भी। लेकिन ये आसान नहीं होगा। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुमने मुझे ये एहसास कराया है कि मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं जानता। हमारे रिश्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ने में वक्त लगेगा। प्रिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ राहुल, मैं हर कोशिश करूंगी तुम्हें दोबारा विश्वास दिलाने की। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी जो तुम कहोगे। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। देखो प्रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और यही वजह है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि हमारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। वो मासूमियत, वो सहज विश्वास, वो खो गया है। अब हम एक नए रिश्ते में हैं, जहां हमें फिर से एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। ये एक लंबी और मुश्किल यात्रा होगी। मैंने उसे गले लगाया। वो मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रोई। उसके आंसू मेरे शर्ट पर गिर रहे थे और हर बूंद के साथ मुझे लगा कि हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो रही थी। ये एक ऐसी शुरुआत थी जहां प्यार तो था, पर अब उसमें अतीत का एक बोझ भी था। एक ऐसा बोझ जिसे हमें साथ मिलकर उठाना था। रोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने जिस तरह से ये बात बताई वो गलत था। उसने मुझसे और प्रिया से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि वो सिर्फ मुझे सच बताना चाहता था, पर उसे तरीका नहीं आया। मैंने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि उसकी नीयत बुरी नहीं थी। अगले कुछ महीने हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे थे। मैंने प्रिया को माफ़ तो कर दिया था, पर मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन था। कभी कभी रात को मैं उठकर बैठ जाता और सोचता कि क्या मैंने सही फैसला लिया है। प्रिया ने भी अपना सब कुछ लगा दिया था मुझे दोबारा खुश करने में। उसने हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखा, मुझसे ज़्यादा बातें की, अपने दिन की हर बात शेयर की, ताकि उसे लगे कि अब कुछ भी छिपा नहीं है। उसने मुझे अपनी कॉलेज की पुरानी डायरी दिखाई, जिसमें अमित के साथ बिताए पल और फिर उसके बाद का दर्द साफ लिखा था। उसने मुझे वो सारी बातें बताईं जो उसने पहले कभी नहीं बताई थीं। उसकी ईमानदारी ने धीरे धीरे मेरे दिल को पिघलाना शुरू किया। एक बार हम बेंगलोर में एक दोस्त की शादी में गए थे। वहाँ एक पुरानी धुन बज रही थी जो प्रिया ने बताया कि उसके कॉलेज के दिनों में बहुत मशहूर थी। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उदासी की हल्की सी परछाई आई और चली गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें उसकी याद आ रही है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। नहीं राहुल, अब नहीं। वो एक पुराना घाव था जो अब भर चुका है। अब सिर्फ तुम हो और हमारा भविष्य। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी और मैंने उस सच्चाई को महसूस किया। हमने मुंबई में अपने घर में एक नया माहौल बनाने की कोशिश की। हमने अपने दोस्तों से भी बात की। कुछ दोस्तों ने हमें समझा, कुछ ने नहीं, पर हमने फैसला किया कि हम अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिएंगे। हमने एक दूसरे को और ज्यादा वक्त दिया, एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। राहुल ने प्रिया को ये एहसास कराया कि उसका अतीत अब उसे परिभाषित नहीं करता।
प्रिया ने राहुल को ये एहसास कराया कि उसका प्यार अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। हमारा रिश्ता अब पहले से ज्यादा गहरा और जटिल हो गया था। अब उसमें वो बचपना नहीं था, वो आदर्शवाद नहीं था जो पहले था। अब उसमें यथार्थवाद था, समझदारी थी और एक दूसरे के अतीत को स्वीकार करने की हिम्मत थी। हमने सीखा कि प्यार का मतलब सिर्फ खूबसूरत पल नहीं होते, बल्कि मुश्किल पलों में भी एक दूसरे का हाथ थामना होता है। हमने सीखा कि विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पर अगर प्यार सच्चा हो तो कुछ भी असंभव नहीं। जीवन कभी पहले जैसा नहीं होता, ये सच था। वो मासूमियत, वो निश्चिंतता अब हमारे रिश्ते में नहीं थी। उसके बजाय एक नई गहराई आई थी, एक नया सम्मान और एक अटूट बंधन जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। राहुल और प्रिया ने एक दूसरे को फिर से पाया, पर इस बार एक नए रूप में, एक नए विश्वास के साथ। और उन्होंने समझा कि प्यार का मतलब सिर्फ पूर्णता नहीं, बल्कि एक दूसरे की अपूर्णताओं को स्वीकार करना भी है। उन्होंने सीखा कि हर रिश्ता अपने साथ एक कहानी लाता है और हर कहानी में कुछ अनकहे पन्ने भी होते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उन पन्नों को स्वीकार कर आगे बढ़ें, एक दूसरे का हाथ थामें। दोस्तों, ये थी राहुल और प्रिया की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करके अपने विचार हम तक पहुंचाएं और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।